राजस्थान में सवाल एक ही उठ रहा है, क्या वाकई में राजद्रोह का मामला सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए लगा दिया गया था बेवजह मोदी भक्त नवनीत राणा और उनके सांसद पति रवि राणा पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव सरकार की ओर से शिवसेना सरकार उद्धव सरकार को घेरती हुई सीएम उद्धव की गिरफ्तारी की मांग करने वाली, संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात करने वाली, खुली धमकियां देने वाली नवनीत राणा एक बार भी जेल जाने के बावजूद डरी नहीं है। उद्धव सरकार से जेल में उनके साथ अत्याचार हुआ, अस्पताल तक उनके साथ अत्याचार हुआ, ये उन्होंने कहा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नवनीत राणा की मुसीबतें भी कम नहीं हो रही है। एमआरआई टेस्ट रिपोर्ट को लेकर उन पर निशाना साधते हुए शिवसेना सरकार ने पुलिस प्रशासन को कड़ा एक्शन लेने के लिए कहते हुए देखा गया। शिवसेना ने कहा है कि जल्द से जल्द जांच किया जाए, अस्पताल ही नहीं नवनीत राणा से जवाब मांगा जाए। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, बीएमसी के अधिकारियों ने सीधा खुल्लम खुल्ला कह दिया है, एक्शन तो होगा। अब बुलडोजर चढ़ाया जाएगा नवनीत राणा के घर पर। तो चर्चा यह है कि जिस खार स्थित अपार्टमेंट में वो रहती हैं, वहां कई फ्लैट है, तो क्या सिर्फ नवनीत राणा के फ्लैट पर ही निशाना सीएम उद्धव ने बनाया? सीएम उद्धव आप देखेंगे कि किस तरह से ताकत अपनी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अभी तक नवनीत राणा को मिला था, लेकिन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का इंतजार कर रही नवनीत राणा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का इंतजार कर रही नवनीत राणा को 23 मई की तारीख का इंतजार है। तब तक वो सीएम उद्धव ठाकरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर शर्त का पालन उन्होंने नहीं किया है, इस तरह के इल्जाम का वो सामना कर चुकी है। उन पर फिर से बांद्रा स्थित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुका है और 48 घंटे का मोहलत उन्हें दिया गया है। नोटिस जारी किया गया बीएमसी की तरफ से। पुलिस छानबीन के लिए निकल पड़ी थी और पुलिस स्टेशन जाकर जवाब देना है राणा दंपति को। बीएमसी ने जो नोटिस जारी किया अवैध निर्माण को लेकर, क्योंकि उनके पास सबूत है, जो सबूत वो लेकर पहुंच चुके हैं। सेशन कोर्ट में दोबारा नॉन बेलेबल वारंट जारी करने को लेकर याचिका दायर की जा रही है बहुत जल्द राणा दंपति के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कोर्ट का अवमानना किया है, ये भी कहा जा रहा है। तो मामला नवनीत राणा को लेकर फिर गंभीर हुआ है। नवनीत राणा पर पुलिस प्रशासन एक बार फिर से अपने कानून का डंडा चलाने के लिए तैयार है। कानून का डंडा नवनीत राणा और उनके पति पर फिर चला है और इसीलिए पुलिस स्टेशन से उन्हें सीधा जवाब देने के लिए फौरन दिल्ली से वापस बुला लिया गया। 48 घंटे के अंदर अगर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मोदी जी से उनकी मुलाकात नहीं होती है, फिर भी नाकाम होकर उन्हें वापस लौटना पड़ेगा मुंबई। मामला किस तरह से गंभीर हो चुका है। नवनीत राणा और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच इस जंग के ऐलान के बाद जरा जानिए हमारे बेहद ही खास देश दुनिया की तमाम खबरों के बीच हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए रिपोर्ट। बीएमसी की तरफ से नोटिस फिर से जारी करने का ऐलान होते ही 48 घंटों में जवाब देने के लिए कहा गया है। बीएमसी ने अस्पताल को जिस तरह से सांसद नवनीत राणा की एमआरआई की तस्वीरें वायरल होने की खबर आई, नवनीत राणा के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हो गया और इसके अलावा उन्हें पुलिस पूछताछ के लिए फिर से मुंबई बुलाएगी, क्योंकि दिल्ली में उनकी तैयारियां थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की, ओम बिरला से मुलाकात के बाद। लेकिन उनके इन सभी मंशे को नाकाम करने के लिए सीएम उद्धव ने तैयारियां कर ली है। जी हाँ, उन सब के बीच हम आप सबको यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि नवनीत राणा ने ताबड़तोड़ हमले किए थे संजय राउत और सीएम उद्धव पर, जिसे लेकर स्टेटमेंट तो हम आपको सुनाएंगे ही, क्योंकि स्टेटमेंट संजय राउत की तरफ से भी खुलकर आ गए हैं। नवनीत राणा को दोबारा जेल भेजने की तैयारियां काफी तेजी से हो रही है। अब जरा जान लीजिए कि अस्पताल के सीईओ ने कहा कि निर्धारित समय से पहले अपना जवाब वो दे देंगे, लेकिन नवनीत राणा को भी जवाब देना पड़ेगा इस मामले में। वहीं आप सबको बताना चाहेंगे, सीसीटीवी फुटेज अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही को लेकर सवाल अस्पताल से किया गया, लेकिन ये आप सबको बताना चाहेंगे क्योंकि शिकायत तो नवनीत राणा के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हुआ है और पुलिस उन्हें जैसे ही बुलाएगी उन्हें वहां मिलने जाना पड़ेगा।
23 अप्रैल को ठाकरे परिवार के निवास मातोश्री में हनुमान चालीसा का जाप करने की धमकी देकर सीएम उद्धव को सीधा धमकी देकर फंसने वाली उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने वाली नवनीत को फिर से खुली चुनौती देते हुए देखा गया। जमकर धमकी देते हुए देखा गया कि निगम चुनाव होने दीजिए, शिवसेना की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, शिवसेना को वो हरा कर दिखाएंगी। और इन धमकियों का बदला भी उन्हें सीएम उद्धव ठाकरे लेकर जमकर सिखा रहे हैं सबक। तो आप सबको बताना चाहेंगे कि लगातार एफआईआर उनके खिलाफ होती ही जा रही है और बीएमसी ने जो एक्शन ले लिए उनके घर पर बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। और बीजेपी को धोखा दिया सीएम ने, ये कहने वाली सीएम को लेकर बोलने वाली नवनीत राणा को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो शॉट्स जो हुए हैं, वीडियोस उनके हॉस्पिटल के, इसे लेकर भी पुलिस जो है, शिवसेना सरकार जो है, आपको बता दें कि शिवसेना सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस कोर्ट एमपी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह दिया गया है। ये भी कहा गया तस्वीरों के बाद वीडियोस को लेकर। अब आप सबको बता दें कि शिवसेना के एमएलसी मनीषा कायड़ा और फॉर्मर मेयर किशोरी पेडनेकर से लेकर राहुल कनाल, जो कि स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे के बहुत करीब है, उन्होंने पुलिस को कहा है कि नवनीत राणा के बॉडीगार्ड जो है उन्हें कैसे अलाउ किया गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में हथियारों के साथ, इस पर भी जवाब दिया जाए। तो नवनीत राणा से जवाब मांग रही है शिवसेना, पुलिस को कह रही है डंडे बरसाओ, कानूनन कार्रवाई करो, लेकिन जवाब मांगो। नवनीत राणा से जवाब मांगने के लिए कहा जा रहा है। एमआरआई प्रोसीड्यूर के दौरान की तस्वीरें और वीडियोस लीक होने के बाद ये मामला फिर से पुलिस तक पहुंच गया है। शिवसेना लगातार मांग कर रही है पुलिस से कि आवाज उठाया जाए। वहीं अमरावती लोकसभा सदस्य नवनीत राणा को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यानी कि पीछे पड़ गई है उद्धव सरकार जो है सो नवनीत राणा के खिलाफ। शिवसेना ने जवाब तो मांगा है, बीएमसी ने उनके घर पर कार्रवाई को लेकर भी ऐलान कर दिया है। नोटिस जारी कर दिया गया, 48 घंटे के अंदर उन्हें फिर से दिल्ली छोड़ मुंबई आना पड़ेगा। तो उद्धव सरकार के आगे नवनीत राणा फिर चुकी है। एस रविशंकर जो सीईओ है, उन्होंने भी कहा हमारे लिए सभी मरीज एक समान है, हम डॉक्टर हैं। लेकिन यहाँ पर आप सबको बताना चाहेंगे कि खबर यह है कि शिवसेना प्रतिनिधि मंडल के साथ मीडिया कर्मी भी थे। शिवसेना नेताओं ने नवनीत राणा के इलाज के दौरान ली गई सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोस को लेकर जो सवाल किए हैं, उस पर पुलिस को छानबीन करने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा संजय राउत ने स्टेटमेंट्स में और क्या कहा है, जरा सुनिए।